पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाजत नहीं दी। ऐसी खबरें अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। सालिसों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं, वरना मसला हम खुद भी हल कर सकते हैं। DGI-SPR का एक बार फिर से वाज़ेह और दो टोक पैगाम। सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, लगता है कि भारत समुद्र के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। इस बार हमारा जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। खारिजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। सरहदी इलाकों में मारे गए दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। सालिसों के कहने पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे पर बात हुई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 6200 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनमें 1667 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, हमें सियासत से दूर रखा जाए। गवर्नर राज से मुतालिक फैसले का दायरा इख्तियार हुकूमत के पास है। पब्लिक सर्वेंट हूँ, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। बस इतना कहूँगा, सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी पॉलिसीज़ की तश्कील में खुद मुख्तार है। गजा फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। वादी तीरा में फ्यून की फसल तबाह कर रहे हैं। KP में 12,000 एकड़ पर पोस्त की काश्त की गई है। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को तकरीबन खत्म कर दिया गया। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की एक्स पर तस्दीक, लिखा ली गिव अप। सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। आईनी तरमीम के लिए हिमायत मांगी। मुजाविजा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। LFC में सूबाई हिस्सा के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी तरमीम का हिस्सा है। आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात शामिल किए गए। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की विफाक को वापसी तरमीम का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी डेडलॉक ख़त्म करना भी शामिल है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया है। सदर ममलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म का जल्द इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातों का भी फैसला। कायदीन से आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। 27वीं तरमीम पर बातचीत चल रही है। ड्राफ्ट पर बाज़ाबिता काम शुरू नहीं हुआ। वज़ीर ममलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में इसके कुछ नकात का जिक्र किया है। आईनी अदालतों के क़याम का एजेंडा 26वीं तरमीम में भी शामिल था। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर भी डेडलॉक है, इसे दूर किया जाएगा। मजिस्ट्रेसी निज़ाम की बहाली भी मुजवज़ा तरमीम का हिस्सा है। उधर सेनेटर फैसल वावडा बोले कि 27वीं तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। PTI की ख्वाहिश के मुताबिक छोटी मोटी बहस भी करवा लेंगे। पाकिस्तान की कामयाबी और बका के लिए 28वीं तरमीम भी लानी पड़ी तो लाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का मुल्क की तमाम जमहूर पसंद कुव्वतों को इस नाजायज़ तरमीम के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा होने का मुतालबा। आइन की बहाली NFC अवार्ड पर बिलावल भुट्टो से बात करने के लिए तैयार। एक्स पर लिखा, अभी 26वीं तरमीम के जख्म ताज़ा और 27वीं तरमीम की बाज़गश्त शुरू हो गई। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी आईनी अदालत की तजवीज़ थी। आईनी बेंच के भी खिलाफ थे। हम समझते हैं एक ही सुप्रीम कोर्ट है। 27वीं तरमीम से अदलिया का मुकम्मल खात्मा किया जा रहा है। 1973 का आइन पाकिस्तान का मुत्तफ़िक़ा आइन है। यह आइन रियासत की तमाम इकाइयों को एक खूबसूरत बंधन में जोड़े रखता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन, रूस, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की जानिब से जौहरी हथियारों के तजर्बात करने का दावा। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, रूस और चीन जौहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया और पाकिस्तान तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन वो जाकर किसी को नहीं बताते। ये एक बड़ी दुनिया है, आप नहीं जानते कि वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो जमीन के नीचे टेस्ट करते हैं, जहां लोग नहीं जानते कि टेस्ट के दौरान क्या हो रहा है। आपको जमीन बस थोड़ी हिलती महसूस होती है। अब हमें भी टेस्ट करना होगा। मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा का गजा का नस्ब व नस्क फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में अहम बैठक का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि फ़लस्तीनी अवाम के हक में हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर
खित्ते में पायदार अब मुमकिन नहीं। इसराइल फौरी तौर पर जंगबंदी माहदे की पासदारी करे, इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म की जाएं। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक्स, 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गजा में बिला तातुल दाखिल की जाएं। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का क़याम पर गौर किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा इसराइल से गजा पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की साइड लाइन पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका मौक़िफ़ के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी नए मरहले में दाखिल हो चुकी। पाकिस्तान और चीन सीपैक फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका से भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। सऊदीया की जानिब से शोबों में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली करार दिए जा रहे हैं। तुर्किया और ईरान के साथ ताल्लुकात को भी मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। अब हमारा हदफ बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया, लेकिन पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ेर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पेंशन रिफॉर्म्स और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। डिजिटलाइजेशन के जरिए उमूर हुकूमत को शफाफ और मौसर बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी हमारी काविशों की तौसीक़ है। हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। ऑटो मीटरिंग में सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है बिजली की कीमतों में कमी की जाए। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, हमें विरासत में बहुत महंगी बिजली मिली। शरह सूद और डॉलर महंगा होने से बिजली 8 रुपये महंगी हुई। हमने मौसर इकदाम से 18 महीने में बिजली 18% सस्ती की। EV का रेट 71 से कम करके 39 रुपये पर लाए। एक साल में गर्दिशी कर्ज में 700 अरब रुपये कमी हुई। मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर प्लान भी बनाया है। FBR का शॉर्टफॉल जरूर, लेकिन मजीद टैक्सेस नहीं लगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगरियाल ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। अगस्त और सितंबर तक टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसमें से कुछ रिकवर होगा, कुछ नहीं। एक साल में मईशत में टैक्स टू GDP 1% बढ़ा है। PDL का कौमी मईशत में हिस्सा 8.74% बढ़ा है। आइंदा 3 साल में मईशत में टैक्स का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। FBR ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डेटा के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी। दौलत की नुमाइश बगैर गोशवारे जमा न कराने वाले जद में आएंगे। लाहौर की कंपनी के CEO के पास 30 कीमती गाड़ियां मौजूद। मालिया 2.74 अरब रुपए जाहिर की गई। रिटर्न में लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, लैंड क्रूजर का जिक्र नहीं। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के 25 मुल्कों के दौरे, आमदन चंद लाख जाहिर की गई। इस्लामाबाद की एक मॉडल की भी निशानदही। महंगे तरीन ब्रांडेड बैग्स रखने वाली मॉडल ने आमदन चंद लाख जाहिर की। महंगे बंगले, फ्लैट, फार्म हाउसेस, कपड़ों, जेवरात की नुमाइश और नोट चावर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 के तहत इजलास तलब किया। मामूल का एजेंडा जेर बहस आएगा। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 नवंबर को तलब करने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वजारत पार्लिमानी उमूर ने नई समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। शेड्यूल के मुताबिक इजलास 27 अक्टूबर को होना था। मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ अहम ऑर्डिनेंस की वजह से रीशेड्यूल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा होगी, अभी तक फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने ताहाल मुतबादिल कायदे अवान की नामजदगी नहीं की।
बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर अदम एतमाद जमा कराने का फैसला मुतवक्के। मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा ताखीर की वजह है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का 80% तरक्याती बजट खर्च होना बाकी है। मौजूदा असम्बली की मुद्दत जुलाई 2026 में खत्म होनी है। मुस्लिम लीग नून ने मार्च में इंतखाबात का मुतालबा कर रखा है। इंतखाबात से 2 महीने कबल जनवरी में नई हुकूमत इख्तियारात से महरूम हो जाएगी। दिसंबर और जनवरी में पीपल्स पार्टी मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल नहीं कर पाएगी। पीपल्स पार्टी का मुद्दत पूरी करने पर स्टार डेडलॉक की वजह है। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। हुकूमती अरकान के अपोजिशन लीडरों पर इल्जामात। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से चोर चोर के नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान अपोजिशन अरकान को बार बार बैठने की हिदायत करते रहे। अपोजिशन माइक न मिलने पर ऐवान से वॉकआउट कर गई। पीपी 159 से वज़ीर आला मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी वज़ीरदारी मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला सुना दिया। फैसले में लिखा है इंतखाबी वज़ीरदारी में इलेक्शन एक्ट 2017 के रूल 144 को पूरा नहीं किया गया। इंतखाबी वज़ीरदारी के हर सफ़े पर दस्तखत मौजूद नहीं। बयान हलफी में ओथ कमिश्नर की तस्दीक वाले सफ़े पर नाम और वालिद का नाम भी मौजूद नहीं। उसे बाकायदा ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जा सकता। PTI के मोहर शराफत अली ने मरीम नवाज की इंतखाबी कामयाबी को ज़रदारी में चैलेंज किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला फिर अदालत में पेश न हुए। अदालत ने 7वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान के 30 बैंक अकाउंट्स के मुतालिक रिपोर्ट इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में जमा। ट्रस्ट अकाउंट्स और मुख्तलिफ कंपनीज अकाउंट्स फरीज न करने पर बैंक इंतजामिया को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। मुकदमे की मजीद समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान हुकूमत की कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को कराने का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए ताकि इंतखाबी अमल शफाफ, मुनसिफाना और पुरअमन माहौल में मुकम्मल हो सके। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। रेस्टोरेंट के औकात कार पर अमल दरामद न कराने पर भी इजहार नाराजगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म। स्मोक तदारुक के लिए मौसर इक़दाम के लिए दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। बताया जाए एंटी स्मोक गन्स का क्या फ़ायदा है। उधर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि भारतीय पंजाब से आने वाली हवाएं पंजाब को मुतासर कर रही हैं। हुकूमत हर शहरी के साफ हवा के हक को यकीनी बनाएगी। खबरदार होशियार, बादल बरसने के लिए तैयार। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बेशतर अजला में आज से हल्की बारिशों की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी गलियात, अटक, जहलम, सरगोदा में बारिश का इम्कान। खुशाब, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिश मुतवक्के। मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतह वफ्द की मुलाकात। कहा गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री के क़याम के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रेड अलाइंग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोम बुक में मुयस्सर होगा। गूगल क्रोम बुक में कैनवासा सॉफ्टवेयर भी मुयस्सर किया जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सूबे में सनती शोबे की तरक्की के लिए अहम फैसला। ताख़ीर के शिकार मनसूबों पर मुकर्ररा टाइमलाइंस पर अमल के लिए कानून साजी की हिदायत। तवानाई शोबे में विफाक से जुड़े मामलात को मौसर अंदाज में उठाने का भी फैसला।
महकमा तवानाई और बरकियात से मुतालिक इजलास में सुहेल आफरीदी ने कहा, अवामी मंसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। ताखिल के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त सजाएं तजवीज़ होंगी। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखकर इंतहाई दुख होता है। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का लियारी एक्सप्रेसवे को मिसाली इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील करने का अज़्म। कहते हैं कि सखर ता हैदराबाद M6 मोटरवे और हैदराबाद तक कराची एयरपोर्ट M10 मोटरवे पर काम इसी साल शुरू होगा। लियारी एक्सप्रेसवे पर गैर तसल्ली बख्श काम के बायस मेंबर साउथ को मुअत्तल कर दिया गया। मेंबर साउथ की मुअत्तली के अहकामात वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने जारी किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमा। चौधरी शुजात ने उनके बहनोई की वफात पर इज़हार ताज़ियत किया। मरहूम के साले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने दाखिला सिक्योरिटी के इक़दाम के हवाले से ब्रीफ किया। चौधरी शुजात हुसैन का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इज़हार इत्मीनान। वज़ारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने शहदाए वतन को खिराज अकीदत पेश किया। बाहमी दिलचस्पी और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। नया कप्तान, नया मैदान और नया इम्तिहान। T20 के बाद 50-50 का स्टेज तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे टकरा आज होगा। मैच फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे शुरू होगा। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। शाहीन आफरीदी पहली मरतबा वनडे फॉर्मेट की क़यादत करेंगे। कौमी टीम का 2 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन कोचेस की निगरानी में बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस किया। दोनों टीमों का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने तस्वीर बनवाई। फैसलाबाद 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करेगा।